है। परीक्षित को गुरु कृपा ही केवलम, जो सद्गुरु करेंगे उसमें ही कल्याण होगा। शरणागति का भाव होना चाहिए। जहाँ आप में शरणागति है सद्गुरु के प्रति, वहाँ आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आपके मन में अपने गुरु के प्रति अगर खोट जन्मने लगा है, नियति आपके लिए रास्ते बंद कर देगी। क्योंकि निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, मनवा निगुरे नहीं रहना। और एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, इस धरती पर हमने भगवान की कृपा को देखा है, भगवान को नहीं देखा। और भगवान की कृपा को जिनके द्वारा उतरते हुए देखा है वो हमारे सद्गुरु हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। भाग्यवान हैं वो लोग जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में गुरु की शरणागति है। अभागे हैं वो लोग जिनके माथे पर कभी गुरु की उंगली नहीं आई, जिनके सर पर कभी गुरु का हाथ नहीं आया। अभागे हैं वो लोग जिनके कानों में अपने सद्गुरु के महावाक्य नहीं पड़े हैं। जीवन के सब दुख दूर हो जाएं, एक बार उनकी शरण में जाकर के बैठ जाओ, उनकी छत्र छाया में जाकर के बैठ जाओ। जीवन के सब दुख अपने आप चले जाएंगे। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठता है तो सब मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसे ही कोई अपने गुरु के चरणों में जाकर के बैठता है तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। ये तो इस धरती को वरदान है। इसीलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप कहोगे हम कैसे पहचाने कि वो हमारे सद्गुरु हैं? एक उपाय है। जिनके मुखमंडल को देखकर आपका हृदय आनंद से भर जाता हो, जिनके सानिध्य में आपको भक्ति का अनुभव होता हो, जिनके आशीर्वाद से आपके जीवन के ताप में खुशी के फूल खिल गए हों, जिनके दिए हुए मंत्र से भगवान के पांव आपकी ओर आ रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आने लगे, समझ लीजिए आपको सद्गुरु मिल गए। फिर दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा नहीं होता, जैसे बहुत सारी गैया खड़ी हो और उन बहुत सारी गैयाओं में बछड़ा को छोड़ दो, बछड़ा अपने आप अपनी माँ को पहचान लेगा। सब गैया एक जैसी हैं, लेकिन बछड़ा अपने आप अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ढेर सारे बछड़े हों और किसी गैया को छोड़ दो, वो अपने आप अपने बछड़े को पहचान लेगी। ऐसे ही ये संसार में चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा है तो हम अपने सद्गुरु को पहचान लेंगे और सद्गुरु अपने शिष्य को पहचान लेंगे। क्योंकि गुरु से जो नाता है वो कहीं न कहीं वैसा ही नाता है जैसा एक पुत्र का अपनी माँ से होता है। माँ एक पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती है। माँ 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखती है और उसे संसार में लेकर आती है।
गुरु शिष्य को अपनी शरण में रखते हैं और कुछ समय के बाद उसे भगवान की दुनिया में लेकर आते हैं। इसीलिए माँ ने जो जन्म दिया वो शरीर को जन्म दिया। जब माँ ने जन्म दिया तो उसे शरीर का जन्म कहा गया, लेकिन जब सद्गुरु ने जन्म दिया तो उसे आत्मा का जन्म कहा गया। तब उन्होंने उसको द्विज बना दिया। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो कि कभी उनकी शरण में बैठे नहीं, उनकी दो बात सुने नहीं, उनके दिए हुए मंत्र का जाप करे नहीं, कभी उनकी सेवा में तन मन धन से जुटे नहीं और बस गुरु कृपा हो जाए। ऐसी कैसे होगी? जन्म देने के लिए माँ को भी एक आत्मा को 9 महीने अपने पेट में रखना पड़ता है, तो परमात्मा तक पहुंचाने के लिए गुरु को भी तो अपने शिष्य का हाथ पकड़ना पड़ता है। जब तक हमने सद्गुरु के हाथों में अपना हाथ ही न दे दिया, जब तक उनके चरणों में अपना माथ धर ही न दिया, जब तक हमने उनकी शरणागति पाई ही नहीं, वो हमें परमात्मा के द्वार में प्रवेश कैसे कराएंगे? और यही कारण है कि हमें गुरु प्राप्त होते हैं पर ज्ञान नहीं होता। जीवन में गुरु प्राप्त हो तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि सद्गुरु जहां तक पहुंचे हैं वहां तक शिष्य को वो अवश्य पहुंचाएंगे। जिस जगह वो हैं उस जगह वो शिष्य को लेकर ही जाएंगे।